हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम बाइबल के बारे में सीखेंगे कि बाइबल क्या है और लफ्ज़ बाइबल जो है वो कैसे आया, कहाँ से आया और ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बाइबल जो है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो यूनानी लफ्ज़ बिब्लिया या बिब्लोस से लिया गया है। बाइबल जो है वो 66 किताबों का मजमूआ है और इसके पुराने अहदनामा में 39 बुक्स हैं और नए अहदनामा में 27 बुक्स हैं। और अगर इसके मुसन्निफीन की बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस को टोटल 40 से ज़्यादा मुसन्निफीन ने लिखा, जिसमें बादशाह, माहिगीर, तबीब, सरकारी अहकाम, किसान और चरवाहे शामिल थे। और बाइबल मुकद्दस जो है ये तकरीबन 1500 साल के ज़ायदा के अरसे में लिखी गई। पुराना अहदनामा जो है वो एक कौम की कहानी है और नया अहदनामा एक शख्स की कहानी है। कौम जो है वो एक ज़रिया थी जिसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और अगर हम बाइबल मुकद्दस की रूट में जाएं तो सबसे पहले खुदा का कलाम जो है वो पत्थरों की लोहों पे लिखा गया। तो जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि खुदा के जो 10 हुक्म थे वो भी सबसे पहले पत्थरों की लोह के ऊपर ही लिखे गए थे जो खुदा ने मूसा को दिए थे। तो खुदा का कलाम जो है वो सबसे पहले पत्थरों की लोहों पे लिखा जाता था और उन लोहों को बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ उस दौर के लोग जो थे वो उन लोहों को संभाल के रखते थे। इसके बाद एक दरख्त है जिसे लोग पेपराइस या फिर पेपरस भी कहते हैं। उस दरख्त की जो शाखें होती थी, उसके जो तने होते थे, उसे कूट कर उसे प्रेस किया जाता था और फिर उस पे खुदा का कलाम लिखा जाता था। और उसके बाद खुदा का कलाम जो है वो तुमार की शक्ल में आया और फिर तुमार की शक्ल के बाद ये हमारे पास रिटन फॉर्म में आया, यानी कागजी तहरीर में। और जो अब हमारे पास है और जिसे हम पढ़ते हैं, तो अगर देखा जाए तो उस जमाने के लोग जो हैं उनको कलाम सीखने के लिए, कलाम पढ़ने के लिए उन लोगों को बड़ी हिफाजत के साथ संभाला जाता था। और फिर जब इसको दरख्त के तनों पे या उनकी शाखों पे भी लिखा जाता था, पहले उनको कूटा जाता था, उन पे मेहनत की जाती थी, फिर उसका एक फॉर्म बनाया जाता था जिसके ऊपर लिखा जाता था। तो उस जमाने के लोग खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करते थे ताकि कुछ ऐसी चीज बना सके जिसके ऊपर खुदा का कलाम जो है वो हिफाजत से लिख सके और उसे संभाल सके। तो आज के दौर में हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारे पास कागजी तहरीर में है, बाइबल की सूरत में है। हमें आसानी से खुदा का कलाम मिल गया है। इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करते और सालों साल खुदा का कलाम ऐसे ही पढ़ा रहता है। लेकिन जो लोग इस कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते, मेरी उनसे मिन्नत है, गुजारिश है, इल्तमास है कि खुदा के कलाम को पढ़ा करें। खुदा के कलाम में नूर है, खुदा के कलाम में रोशनी है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगी की तारीकी को दूर करके आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देगा।
آج ہمیں جب خدا کا کلام آسانی سے مل گیا ہے تو ہمیں اس کی بے قدری نہیں کرنی بلکہ اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ خداوند ہمارا جو زندہ خدا ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ پیار جو ہے وہ اپنے کلام سے کرتا ہے، کیونکہ اس کلام میں خدا کے منہ کی باتیں ہیں، خدا کے الہام کی باتیں ہیں۔ تو جب ہمارا خدا اپنے سب ناموں سے زیادہ پیار اپنے کلام کو کرتا ہے تو ہم تو اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کاراگری ہے۔ تو ہمیں بھی اس کلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں بھی اس کلام سے پیار کرنا ہے، ہمیں بھی اس کلام سے سیکھنا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے تھرو ہی اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ اپنے کلام کے گہرے بھید جو ہے وہ اس کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے ہی خدا اپنے لوگوں پہ کھولتا ہے۔ تو برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ خدا کا کلام نہیں پڑھتے اور سالوں سال سے آپ نے ایسے ہی اس کو رکھا ہوا ہے اور اس پہ مٹی جم رہی ہے، آج ہی خدا ان کا کلام لیے اس مٹی کو، اس گرد کو، اس ڈسٹ کو صاف کریں، خدا کے کلام کو چھومیں اور اسے پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ تاثیر رکھتا ہے۔ یہ کلام جب اپنی تاثیر آپ کی زندگی میں چھوڑے گا تو پھر آپ کی زندگی سیم نہیں رہے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ۔ میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ تو جو میسج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو اس کے وسیلہ سے نالج بھی ملی ہے، اور آپ ضرور اپنی اس بہن کی بات مانیں گے اور خدا کے زندہ کلام کو پڑھنا شروع کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو دلیری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور میل ملاپ کے ساتھ کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، ہالیلویا، آمین۔